फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक जो मैंने कवर किया था उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स जो देखे थे हम लोगों ने 7 टाइप्स मैंने कवर कर लिए थे। बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल, ये 7 तरह के नंबर्स को हमने कवर कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको रेस्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसमें को प्राइम नंबर को मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, मतलब 8th नंबर है ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स में, और इस पर्टिकुलर वीडियो का ये फर्स्ट पे लिखा हूं मैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है? एक चीज बता दूंगा आपको, अब तक जो हमने नंबर्स के टाइप पढ़े थे वो हम किसी पर्टिकुलर एक नंबर के लिए बोल देते थे कि दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, दिस नंबर इज कंपोजिट और नॉट, वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड, तो किसी एक नंबर के लिए बोलते थे। बट को प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा सेट ऑफ 2 नंबर्स के बीच में देखा जाता है, ये 1 नंबर के लिए नहीं होता है। ऐसा बोलना कि चेक वेदर 7 इज को प्राइम और नॉट, ये गलत है। चेक वेदर 7 इज को प्राइम और नॉट, ये कहना गलत है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि अभी तक जो हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे वो एक नंबर के लिए थे, बट जो को प्राइम नंबर्स फाइंड करना होता है ये सेट ऑफ 2 नंबर्स के लिए होता है। जैसे मैं कहूंगा चेक वेदर 2,3, चेक वेदर 2,3 इज सेट ऑफ को प्राइम नंबर और नॉट, इज सेट ऑफ को प्राइम नंबर, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स और नॉट। मतलब क्या है, या तो मैं ऐसे बोलूं कि क्या 2 और 3 सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स है, या बोलूं कि 2, 3 को प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी दो नंबर्स के बीच में अगर एक फैक्टर ऐसा हो जो कि 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स को एक बार में डिवाइड कर दे, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। अब को प्राइम होते कौन से हैं? किन्हीं दो नंबर्स के बीच में 1 को छोड़कर कोई एक भी ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। मतलब समझो बात का कि अगर मैं इसे बताऊं कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बिटवीन दीज टू नंबर्स। मतलब इन दोनों नंबर्स के लिए ऐसा कोई भी फैक्टर होना नहीं चाहिए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो कि इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर पाए। देख जैसे अब देखो, जैसे मैंने 2 और 3 का सेट लिया, इसमें क्या है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड कर रहा है और इससे भी डिवाइड कर रहा है। तो 1 के लिए तो ये छूट है कि भाई वो तो हर किसी नंबर को डिवाइड करेगा। अब 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर बताइए जो 2 और 3 को एक साथ डिवाइड कर पा रहा हो। नहीं कर पा रहा ना, तो ये को प्राइम सेट ऑफ नंबर हो गया। अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने 4 एंड 6, 4 एंड 6, देखिए यहां पर 1 तो होगा ही, 1 को छोड़ दीजिए। अब 1 के अलावा 2 यहां पर ऐसा नंबर है जो एक साथ दोनों को डिवाइड कर रहा है। कैसे? 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो 4 और 6 के बीच में 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि 4 और 6 को एक साथ डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 और 6 का ये जो पेयर है, युग्म है, ये को प्राइम फैक्टर नहीं, को प्राइम नंबर न होके इसे हम ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया 3 एंड 9। अब देखो 3 और 9 के बीच में 1 को चेक नहीं करना है, 1 तो हर टाइम पे ही दोनों नंबर्स को डिवाइड मारेगा। अब है क्या कि 1 के अलावा 3 एक ऐसा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब एक और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 12 एंड 18, 12 एंड 18 ये पेयर लिया। अब देखो इसमें 1 के अलावा मैंने बोला एटलीस्ट एक भी कॉमन फैक्टर अगर मिल गया इनके बीच में तो ये को प्राइम नहीं रहेंगे। बट यहां तो देखो 2 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 6 या 12 एंड 2 9 या 18,
2 के अलावा 3 भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को एक टाइम पे डिवाइड कर रहा है। 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। इसके अलावा 6 एक और ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कैन से कि एक के अलावा 1 के अलावा या 3 फैक्टर्स कॉमन है, मतलब ये तो डेफिनेटली कोप्राइम नहीं हो सकता। वैसे एक भी कॉमन फैक्टर मिल जाए तो वो नंबर कोप्राइम नहीं हो सकता। कोप्राइम कौन होगा? इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या कैन से ऐसा कोई नंबर ना हो 1 के अलावा जो इन दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये रही कोप्राइम नंबर की डेफिनेशन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स, वो रैशनल एंड इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डिफरेंस मुझे आपको अच्छे से क्लियर कराना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम किसी भी नंबर को ऐसा लिखें, जब हम किसी नंबर को, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि जब किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। यहां पर P क्या है? P एक रियल नंबर है। P क्या है? रियल नंबर। ठीक है, और Q क्या है? Q भी एक, नहीं रियल नहीं बोलूंगा मैं, रियल में कुछ और भी इन्वॉल्व हो जाता है, रियल नहीं बोलूंगा, रियल बोलना गलत हो गया। P एक इंटीग्रल वैल्यू है, P एक इंटीजर है और Q भी एक इंटीजर है। अगर हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q 0 हो गया तो ये जो फ्रैक्शन बनना है P अपॉन Q, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। अब पॉइंट है ये P अपॉन Q का फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 0.5 जैसे। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 यानी 1/2। अब देखिए, जो 0.5 नंबर था इसे हमने P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वेयर अगर मैं इसे P अपॉन Q से कंपेयर करूं, मैं देखूंगा वेयर P इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 2। मतलब देखो, दो कंडीशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इस नंबर को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं वेयर Q जो है तुम्हारा 0 नहीं है, तो ये नंबर आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब कोई ये सोच सकता है कि अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? इफ दिस इज द रैशनल नंबर, तो हम 1/3, क्या इसे हम रैशनल बोलेंगे या नहीं? देखो, बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे P अपॉन Q से कंपेयर करते हैं तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। ठीक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक, अब ऐसे ही अगर हमने लिखा है 22/7, ये रैशनल नंबर है या नहीं? ये रैशनल नंबर है या नहीं? तो देखो, ये भी P अपॉन Q के जैसा दिख रहा है, ये भी P अपॉन Q के जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले मैं इरेशनल नंबर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तब बताऊंगा कि इस एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भाई ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिखा है एंड P एंड Q इंटीजर भी है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, फिर भी 22/7 को हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। आपको यही बताना था मुझे कि 1/3 रैशनल नंबर हो गया, 1/2 रैशनल नंबर हो गया, जैसे 0.5 को 1/2 लिख दिया, तो ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे कोई बोल सकता है क्या सर 2 रैशनल है नहीं? ठीक है, तो 2 रैशनल है, 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1 की तरह, मतलब 2 is a P and 1 is a Q where Q is not equal to 0। ठीक है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, तो इसे हम रैशनल नंबर ही बोलेंगे। इसके अलावा कोई पूछ सकता है सर जैसे √4, ये तो 2 आएगा तो ये तो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है √3, √7,
तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, अभी मैं इनका डिस्कशन करूंगा या मैं इरेशनल नंबर को डिस्कस कर लूंगा कि हम किन और कंडीशंस को फोकस करना चाहिए हमें। अगर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है तो डायरेक्टली हम उससे पी वाई क्यू फॉर्म से कंपेयर करके ये ना बोल दें कि वो इरेशनल है। इससे पहले हमें एक और कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं तब बताऊंगा, अभी मैं इरेशनल को कवर कर लूंगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाए। अगर रैशनल ऐसे होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, where q is not equal to 0 and p and q are integers, इसका मतलब irrational numbers are those numbers which cannot be represented by a fraction। वो फ्रैक्शंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए ही नहीं जा सकते, मतलब उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वेयर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हों। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, अब मैं जो एक्स्ट्रा कंडीशन थी मैं बता रहा था कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है तो हम उसे इरेशनल बोलें या रैशनल बोलें, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि सबसे पहले हम नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। जैसे अगर यहां मेरा लिखा है 22/7 और ये मेरा लिखा है 1/3 और तीसरा नंबर मेरा लिखा है कौन कौन हो गया, हाँ 22/7, ठीक है, 1/3 और तीसरा हो गया, चलो इन दो को ले लेते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करना स्टार्ट करो। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक मिनट, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो ये नंबर क्या आने वाला है। ओके, तो डिवाइड करने पे हम देख रहे हैं कि जो 1/3 है, 1/3 तो पता है 0.33 आ जाएगा। ये देखो ये आ जाएगा 0.0333, इस तरह से आता रहेगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा। 22/7 का केस डिफरेंट है। 22/7 अगर लिखा हमने तो देखो 22/7 जो मेरा कैलकुलेटर शो कर रहा है वो कर रहा है 3.14857 ठीक है, फिर 143। तो देखो हाँ अब इतना ये शो कर रहा है। अब मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा कंडीशन है रैशनल और इरेशनल को चेक करने की, वो क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिख तो रहा हो, लेकिन जब उसे हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर एक चीज आ जाए कि वो नंबर कभी टर्मिनेट ना करे, टर्मिनेट मतलब एंड ना हो, प्लस वो नंबर कभी डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स रिपीट भी ना करे, तो फिर उस केस में वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है। उस केस में वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है। मतलब ये हुआ हमारा कहने का कि अगर कोई नंबर अगर हम उसे डिवाइड करके देख रहे हैं, अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और आफ्टर डिवीजन if the result is non terminating non repeating ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपका केस ऐसा बन जा रहा है कि आपने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद जो डेसिमल के बाद आफ्टर डिवाइडिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स आफ्टर डेसिमल। तो इस केस में क्या होगा कि ये ऐसा केस है कि अगर हमने डिवाइड किया और डेसिमल के बाद आने वाली संख्या न तो टर्मिनेट ही हो रही, मतलब रुक ही नहीं रही है, और दूसरा ये है कि रिपीट भी नहीं कर रही है, तो वो एक ऐसा केस होता है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं आफ्टर डेसिमल। तो इस तरह का नंबर इरेशनल नंबर होता है, इस तरह का नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो जो 22/7 जो मैंने एग्जांपल लिया था वो इरेशनल नंबर क्यों था, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा टाइप बताना था आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इस केस में देखिए
इस केस में देखिए डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म को सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद इफ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स सभी रैशनल नंबर होते हैं। क्या रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। तो 1/3 इज रैशनल नंबर। ठीक, एक और केस आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है डिवाइड करने के बाद, तो वो तो 100% आपका रैशनल ही हो गया, क्योंकि वो टर्मिनेट ही कर गया। मेन चीज क्या है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वही वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो वो क्या बोलते हैं रैशनल हो गया, जबकि ये 1/3 है। और अगर वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा प्लस रिपीट भी नहीं कर रहा है, दिस इज द केस ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो कि 22/7 में एग्जाम्पल दिया हुआ है। बट थर्ड केस जो मैं बोला कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग इन द सेंस जैसे मैंने लिखा टर्मिनेटिंग मतलब जैसे लिखा था मैंने 1/2, भाई ये सॉल्व किया आ गया 0.5। ठीक, तो टर्मिनेट कर गया ना, ऐसे आया 1/8, सपोज 1/8, ये क्या है पॉइंट। ठीक है, 0.125, बेसिक ही नंबर रिपीट नहीं कर रहे, मतलब हो सकता है कि जब हम डिवाइड कर रहे हो तो काफी लंबा चला जाए डेसिमल का, लेकिन एट द एंड टर्मिनेट हो रहा है ना, मतलब 5 के बाद कुछ फिर नहीं आएगा, ये कंप्लीट डिवीजन होगा, तो फिर ये तो रैशनल हो ही गया। तो अब मैं रैशनल और इरेशनल कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे अगर हमने रूट की कोई नंबर कैलकुलेट किया, ठीक है, जैसे मैं लिखा था √4, भाई √4 का तो केस ऐसा है कि वो 2 आ जाएगा, और 2 तो रैशनल है ही अपने आप में। फिर आया √3, अभी देखिए √3 जो नंबर है वो क्या है, इसे डायरेक्ट पीवाईक्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं हम इसे, अगर इसे सॉल्व करें, अगर इसे ओपन करें, ओपन करने के बाद डेसिमल के बाद का केस अगर हम चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग ये रैशनल है या इरेशनल। तो यूजुअली हम कहेंगे कि √3 नंबर्स का जो वैल्यू आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, तो ये भी इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। ऐसे ही पाई है, पाई की वैल्यू जो आती है वो देखने में 3.14 हम लिख देते हैं, लेकिन ये जो है वही आती है जो 22/7 के आगे का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला रिजल्ट था वही आता है, तो इसीलिए पाई भी इरेशनल नंबर्स है। तो रैशनल इरेशनल में इतना ही डिफरेंस समझना है कि अगर वो कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो तो उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद वाला स्टेटस क्या है। डेसिमल के बाद अगर वो संख्या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद अगर वो रिपीटिंग है तब तो वो रैशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ट्राई किया इस वीडियो में कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, और इनसे पहले रैशनल इरेशनल से पहले मैंने बताने की कोशिश की थी क्या क्या बताने की कोशिश की थी, देखता हूं मैंने क्या कोशिश की थी। ओके हाँ, कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में 3 टाइप्स कवर किया, नंबर 1 कोप्राइम, सेकंड रैशनल, थर्ड इरेशनल। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स इस वीडियो में कुछ हद तक चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं आपको। फिर भी अगर डाउट आएगी तो हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे, या आप जो पोस्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि मैं लिंक में मेंशन करता हूं, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपको ये चीजें मुझसे ऑफलाइन सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें एस कोड नेटवर्क्स कोचिंग में, ये नियर बाई कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन दिल्ली। तो यहाँ पे आप आके चीजें को सीख सकते हैं। अगर ऑफलाइन में जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है या स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जो कि अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ क्लासेस। सेकेंडली जो मैं कहूँगा कि कुछ कोर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गेट प्रिपरेशन के टाइम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेरा अभी नेटवर्क एनालिसिस और सिग्नल सिस्टम चल रहा है, तो आप ऑफलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट
एस्कोड नेटवर्क कोचिंग सेंटर नियर बाई कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो आपको मैं इतना बता दिया। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड basic details of three types of numbers. In next video, we'll see at what is real number and complex numbers. ठीक है, तो थैंक यू।